Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum computer students. Today we will learn about the phases of system development. Phases we have to follow, the steps we have to follow during the production or during the development of a system. So let's move towards the lecture. The SDLC phases and steps. Following are the phases that we have to follow, that are defining phase, planning phase, feasibility, analysis, requirement engineering, design, coding, testing, and maintenance. These are the phases we have to follow during our system development. Today we will learn about the first 5 phases, that is from defining to requirement engineering phase. The remaining 4 phases will be discussed in the next lecture. So number 1 is the defining phase. Defining phase basically क्या होगा, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से हम जो है वो न्यू सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं. ठीक है. डिफाइनिंग फेज. प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड और द सिस्टम टू बी डेवलप्ड इज क्लियरली डिफाइंड. प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है आपने, या सिस्टम जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसको आप क्लियरली डिफाइन करोगे, उसकी रीजन बताओगे किस वजह से आप जो है वो सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हो. Requirements are documented and approved from customer. Requirements जो भी कस्टमर की है रिक्वायरमेंट, लेट्स सपोज यू आर द ओनर ऑफ योर सॉफ्टवेयर हाउस, या आप सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर रहे हो, तो जो कस्टमर आपके पास आएगा आप उससे सारी रिक्वायरमेंट्स लोगे, और वो रिक्वायरमेंट सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो बोलता गया और आप सुनते गए. नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट सो दैट एट द एंड जब आप अपने कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर ले जाके दोगे तो वो ये ना कहे कि मैंने तो रिक्वायरमेंट्स कुछ और कही थी. आपके पास रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि आपके कस्टमर ने रिक्वायरमेंट क्या दी थी. ठीक है. तो रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी वो आपने क्या करनी है, अप्रूव करवानी है कस्टमर से. एग्जांपल ले लेते हैं डिफाइनिंग फेज की. एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट. It must cover all the aspects from examination taking to the student's result generation. मीन्स अगर आपने स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को कोई डेवलप करना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि एग्जाम लेने से, एग्जाम टेकिंग से लेके रिजल्ट जनरेशन तक के तमाम फेजेस को वो आपका जो है सॉफ्टवेयर जो आप न्यू बनाओगे वो कवर कर रहा हो. ठीक है. दैट इज योर डिफाइनिंग फेज. क्या है, जिसमें आपने कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, सारी डिफाइन करनी है, क्लियरली डॉक्यूमेंट करनी है, और उसे कस्टमर से आपने अप्रूव करवाना है कि आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं. आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी कस्टमर की लिखोगे, फिर आप कस्टमर के पास लेके जाओगे फाइनल अप्रूवल के लिए. ठीक. यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसने दी हैं या कुछ और हैं, सो दैट आपके पास रिटर्न प्रूफ हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फेज. अब आपने प्लानिंग इसमें स्टार्ट करनी है. प्लानिंग फेज में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट is determined and requirements to produce the product are considered. ऑब्जेक्टिव जितने हैं प्रोजेक्ट के उनको आप अचीव देखोगे उन्हें, और रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड. अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने आपको लोग चाहिए, कॉस्ट कितनी लगेगी, इसके अलावा टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको. आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आपको कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को. ठीक है. जो भी आपने न्यू सिस्टम डेवलप करना है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उस जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपने यहाँ पे डिटरमाइन करना है. एस्टिमेट द रिसोर्सेज. कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, सच एज पर्सनल मीन्स लोग कितने चाहिए सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एंड कॉस्ट. आपकी पेमेंट कितनी लगेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड along with the concept for the new product. न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको कितने लोग चाहिए और कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी न्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट आप क्या करो कि चेक फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. अब एक कोई भी आप कह देते हो कि आपका प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है, या जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे. तो वो सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो हैं आपने अपने सामने रखने हैं सो दैट आप उसमें से सबसे बेस्ट को चूज कर सको. जिस तरह लेट्स सपोज यू आर
यू हैव एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, अगर आपने वो सॉल्व करनी है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज करते हो, अगर आपको याद हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस तरह सॉल्व करते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग भी यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज होता है। तो देयर आर दीज आर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद क्या होता है, आप उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सा करना है। या तो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने यही वाला सोल्यूशन लेना है, या फिर क्या होगा कि आपको जो इजी लगता होगा, जो आपको फिजिबल लगता होगा, आप उस चीज को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो चेक फॉर द अल्टरनेटिव सोल्यूशन कि आपने जो भी प्रोडक्ट जनरेट करनी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके कितने अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, if no alternative then assemble as documented form and submit to the management। अगर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है आपके पास उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो क्या होगा, एट द एंड आपने उससे सबको डॉक्यूमेंट करना है। अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में आपका प्रोग्राम का सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। फर्स्ट स्टेप वॉज डिफाइनिंग फेज। डिफाइनिंग फेज में भी क्या है, आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट सारी यूजर से लेनी है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, और उससे अप्रूव करवानी है, नीचे से सिग्नेचर्स लेने हैं। अब नेक्स्ट इज योर प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में भी क्या होगा कि आपने सारा देख लिया कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए, आपको कितने लोग चाहिए, कॉस्ट कितनी आएगी। प्लानिंग फेज में अगर कोई अल्टरनेटिव है तो उसको भी लिखना है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, एट द एंड अपने सारे ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, आपने इसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखना है और सबमिट किसको करवाना है, मैनेजमेंट को। नेक्स्ट उसमें वर्किंग के लिए नेक्स्ट स्टेप है आपका फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी अगेन फिजिबिलिटी कह सकते हैं, कन्वीनियंस को, पॉसिबिलिटी को, कि जो आप प्रोडक्ट जनरेट करने जा रहे हो वो इजीली जो है वो डेवलप हो भी जाएगी या नहीं होगी, इसको पॉसिबल भी है करना या नहीं कर पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। ठीक है, आप मीन्स अगर आपने डेवलप कर लिया, एट द एंड वो वर्क कब करेगा, जब इंटरनेट होगा। ठीक है, जिस तरह लेट्स सपोज यू आर यूजिंग गूगल क्रोम, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, गूगल क्रोम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ कब होगा, जब इंटरनेट होगा तो यूज़ होगा। मीन्स इस टाइप का आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, और वो सॉफ्टवेयर आपने इम्प्लीमेंट किसी ऐसे एरिया में करना है जहाँ पे इंटरनेट तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी होगी कि पॉसिबल भी है कि आपने अगर जनरेट तो कर लिया अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर आप किसी गांव में किसी ऐसी जगह पे ले जाकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, तो ऑफकोर्स आपका सॉफ्टवेयर जो है वो काम ही नहीं आएगा। तो फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली क्या है कि पॉसिबिलिटी, कि आपका प्रोग्राम जो आप जो सॉफ्टवेयर बनाने चाह रहे हो वो पॉसिबल भी है जनरेट होना या नहीं पॉसिबल। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, हम आगे पढ़ते हैं। Used to assess the strength and the weakness of a proposed system and present directions that will improve the project। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके प्रोजेक्ट की क्या होगी, मीन्स क्या इसमें अच्छी चीजें होंगी और क्या इसमें वीकनेस हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं। एंड प्रेजेंट डायरेक्शन दैट विल इम्प्रूव द प्रोजेक्ट, और ऐसी डायरेक्शंस देना, ऐसा गाइड करना कि किस तरह ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। ये सारा फिजिबिलिटी स्टडी में आएगा। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी यही है कि आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे अवेलेबल भी हैं या नहीं है। यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी इंटरनेट वाली, कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसी गांव में इंप्लीमेंट करना है लेकिन उस गांव में इंटरनेट ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, आप बना तो लोगे लेकिन वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ की फिजिबिलिटी को चेक करना कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव है भी या नहीं, मीन्स ये ना हो कि आप की अपनी कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग रही हो लेकिन उसमें एट द एंड आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, तो दिस इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मीन्स आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट कैसा होगा, एट द एंड कैसे रिजल्ट्स आपको देगा, जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको मीट भी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। लीगल फिजिबिलिटी, the सॉफ्टवेयर यू आर मेकिंग इज इट लीगल, मीन्स आपकी गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है, कोई इलीगल सॉफ्टवेयर तो नहीं आप बना रहे हो, कोई प्रॉक्सी साइट्स तो नहीं बना रहे हो आप, कोई डिफरेंट जो इलीगल साइट्स हैं वो तो नहीं जनरेट कर रहे हो। तो ये सारी आपकी लीगल फिजिबिलिटी में आ जाता है कि आपने ये भी देखना है कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो वो किसी के अकाउंट्स को या किसी के
कह सकते हैं, हाँ इवन बैंक अकाउंट्स को या डिफरेंट आपको सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैक करने के लिए तो नहीं यूज हो रहा। तो दिस इज लीगल फिजिबिलिटी, कि लीगल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर। अगर वो लीगली पॉसिबल है, लीगली कन्वीनियंट है, तो आप उसे डेवलप करोगे, अदरवाइज आप उसे डेवलप नहीं करोगे। स्केल फिजिबिलिटी मीन्स टाइम को मीट करेगा या नहीं करेगा। ये ना हो कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ले लो जो महीना 2 महीने आपको लग जाए और आप एक ही सॉफ्टवेयर के पीछे लगे हुए उसे बनाने में। तो दिस इज नॉट फिजिबल कि आप एक ही प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा टाइम दे दो कि आपके पास जो है वो और मनी जनरेट ही ना हो रही हो, आप एक ही प्रोजेक्ट पे लगे हुए हो, ठीक है। तो स्केल फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि विद इन द टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे चेक करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में। द फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस फेज। अब हम जो हमने डाटा सारा गैदर किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, कस्टमर के साथ मीटिंग्स करेंगे, ये सारा कुछ हम एनालिसिस फेज में करेंगे। प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइन द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम जो है वो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करती है। जो हमने डिफाइनिंग फेज में रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया था उसको आपकी फिजिबिलिटी और जो प्लानिंग स्टेज थी उसके साथ, उसमें जितना कुछ आपने डॉक्यूमेंट किया है उस चीज को वो मैच करेंगे कि यहाँ तक जो है आपका काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। डन विद द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट फोकस ग्रोथ। क्लाइंट या कस्टमर जिसे चाहिए सॉफ्टवेयर, जिसने ऑपरेट करना है सॉफ्टवेयर को, जिसने यूज करना है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि आप रिक्वायरमेंट्स को लेके बैठते हो, जहां तक आपने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, प्लानिंग फेज कर लिया, जो जो आपने सॉल्यूशंस निकाले वो सारे आप कस्टमर के साथ डिस्कस करोगे, ठीक है। उनकी असिस्टेंस में ये काम होगा ताकि दोनों साइड से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए, इतनी कस्टमर की भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ठीक है भी मुझे इसी टाइप का चाहिए, इसी तरह होना चाहिए, इतनी ही कॉस्ट ठीक है मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, वट एवर इज इट। तो जहाँ तक हो गया तो ये कस्टमर के साथ मीटिंग के बाद ही होगा। इन चार्ज मीन्स मैनेजमेंट will decide whether the project will go ahead or not. मैनेजमेंट आपकी डिसाइड करेगी अब कि जो सिस्टम एनालिस्ट होंगे एनालिसिस फेज में बैठे हुए जो एनालाइज करेंगे अभी तक के आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को, वो ये डिसाइड करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी को भी देखने के बाद, आपकी प्लानिंग फेज को, रिक्वायरमेंट्स वगैरह इन सबको देखने के बाद दे विल डिसाइड कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फर्दर मूव ऑन होगा या नहीं होगा। यहीं से आप बैकवर्ड चले जाओगे, दोबारा रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है या इस प्रोजेक्ट को खत्म ही कर देना है, ये सारा आपका एनालिसिस फेज में मैनेजमेंट टीम जो है वो डिसाइड करेगी। अब क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। कैन द प्रपोज सिस्टम बी डेवलप्ड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उससे आपका सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता। विल द सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हो उसके लिए ये फायदेमंद भी होगा या नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करेगा या नहीं करेगा। दिस इज आप आ जाता है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव भी कर रहा है या नहीं कर रहा। डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एक्सेट्रा। मीन्स जो ऑलरेडी सिस्टम है, मे बी आप इतना काम करने के बाद भी एट द एंड वही प्रोडक्ट ले जाके दे रहे हो जो ऑलरेडी उनके पास सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कस्टमर के पास। तो वो चीज को चेक करना कि ऑलरेडी उनका सिस्टम किस टाइप का है, जो आप जनरेट करके दे रहे हो वो किस टाइप का है, और उसमें पूरा का पूरा उसे रिप्लेस करना पड़ेगा या उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद ही रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ये सारा देखना आपका एनालिसिस फेज में आएगा। The last one, last step of today's lecture is requirement engineering. यहाँ तक हमारा सारा जो है वो डॉक्यूमेंटेड ही है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज भी आपका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्टार्ट होती है। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग यूजर एक्सपेक्टेशन फॉर अ न्यू और मॉडिफाइड सिस्टम। अब यहाँ पे भी आप यूजर की एक्सपेक्टेशन को देखोगे कि आप जो मॉडिफाइड सिस्टम, न्यू सिस्टम बना रहे हो वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। सेट ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हम परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम यूजर की जो है इनपुट ले रहे होंगे, या आप ये कह सकते हो कि आप यूजर के साथ इंटरव्यू कर सकते हो, उधर बैठ के उनसे बात कर सकते हो कि हम इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेट उनके साथ कर सकते हो, ये देखने के लिए कि प्रपोज सिस्टम जो है वो वाकई उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है।
दिस इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जहाँ पे अगेन एंड अगेन हम रिक्वायरमेंट्स को, यूजर की रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं बार बार। डिफाइनिंग में हमने वही लिया, प्लानिंग और फिजिबिलिटी में हमने खुद से सारी डॉक्यूमेंटेशन की, एनालिसिस फेज में अगेन हमने यूजर की इनपुट ली, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी फिर हम यूजर की इनपुट लेंगे। यूजर की इनपुट बार बार लेने का मकसद क्या है, किस लिए हम ले रहे हैं कि क्योंकि एट द एंड तो आपने यूजर को ही सेटिस्फाई करना है। आपने जो भी प्रोडक्ट बना के देनी है उस कस्टमर ने ही यूज करनी है, तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं है मीन्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो रहा है। इसलिए बार बार हम रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं, बार बार यूजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसमें हम 3 स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 2 टाइप्स होंगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। Then is requirement validation and requirement management. First of all, we will discuss about requirement gathering. First part of any system development process, this is first part जिसमें हम requirement gather करते हैं. Meeting with the customer is arranged. Market requirements and features that are in demand are analyzed. Customer के साथ हम meeting arrange करेंगे. Again यहाँ पे मार्केट रिक्वायरमेंट जो है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में किस टाइप के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, और फीचर्स जो कस्टमर आपका डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। फीचर्स, लेट्स सपोज आप एक मोबाइल लेने जा रहे हो, उसमें डिफरेंट फीचर्स होंगे। उसका कैमरा कितना है, उसमें मेमोरी कितनी है, उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, और उसका फ्रंट कैम क्या है, उसका बैक कैम क्या है, उसका प्रोसेसर की स्पीड क्या है, उसमें मेमोरी क्या है, ये सारे उसके फीचर्स होते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो क्या डिमांड में है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसको आपके कस्टमर को, उस चीज़ को हम मीटिंग के थ्रू जो है वो गेट करेंगे। तो इसमें 2 टाइप्स हैं, दैट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. Specify the software functionality that the developer must build into the product to enable user to accomplish their task. सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी जिसके थ्रू आपका जो यूजर है अपना टास्क कंप्लीट कर सके। कस्टमर जो, इसको हम किस तरह कह सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास कोई भी फ्रिज है, हाँ कह सकते हैं कि हम लोग 2 हमारे पास फ्रिज हैं, एक बहुत ओल्ड है, एक काफ़ी न्यू है, ठीक है। तो अब दोनों अगर उनका फ्रीजर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, उनका कूलिंग के लिए फ्रिज भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो इट्स मीन बोथ आर फंक्शनल, ठीक है। तो कस्टमर की बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, यही है कि हमारा जो फ्रिज है वो उसका फ्रीजर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मीन्स वो बर्फ बनाता रहे, और जो आपका फ्रिज है वो कूलिंग ठीक करता रहे। तो दोनों फंक्शन ऐसे हैं फ्रिज जो दोनों काम करें, तो इट्स मीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी पूरी हो रही है कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए थी, बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये होना चाहिए, तो वो तो हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी जो सॉफ्टवेयर कस्टमर को चाहिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सपोज कस्टमर आपके पास आया है, उसने सॉफ्टवेयर बनाना है बैंक के लिए कि जो सारे अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनकी मंथली जो है वो पूरी ट्रांजैक्शन की एक स्लिप जो है वो जनरेट हो जाए, या ईयरली एक ट्रांजैक्शन की पूरी स्लिप जनरेट हो जाए। उसके लिए कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो आप 2 किस्म के सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, दोनों काम यही कर रहे हैं। आपका जो आपने जो सॉफ्टवेयर उन्हें दिया वो ईयरली स्टेटमेंट्स जनरेट करके दे रहा है, तो इसका मतलब है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है। हम आ जाते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। Specify criteria for the judgment of the operation of a system. It describes that how well the system perform its duty. System is performing its duty. Perform हो रहा है, फ्रिज जो है वो बर्फ भी बना रही है, वो कूलिंग भी कर रही है। आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बैंक के लिए डेवलप करके दिया वो ईयरली स्टेटमेंट्स भी बना रहा है, ठीक है। लेकिन हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म इट्स ड्यूटी कम्स अंडर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेट्स सपोज 2 फ्रिज की मैंने आपको एग्जांपल दी, एक ओल्ड है थोड़ा और एक आपका न्यू है। लेट्स सपोज एक 10 to 15 ईयर्स ओल्ड है और एक बिल्कुल रिसेंट आपने लिया, तो अब दोनों ये काम तो कर रहे होंगे, लेकिन जो ओल्ड है आपका फ्रिज वो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, वो बर्फ़ बनाने में भी टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, वो कूलिंग में भी टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, मे बी वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम कर रहा होगा, बर्फ़ भी अच्छी बना रहा होगा, ज़्यादा बना रहा होगा, उसकी स्पेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो
हाउ वेल द सिस्टम वर्क्स, यहाँ पे आप क्या कहोगे, जो रिसेंट वाला फ्रिज है वो आपको अच्छा बना के दे रहा है, आपकी अच्छी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स तो दोनों बेसिकली पूरी कर रहे हैं, जो कस्टमर को रिक्वायर्ड था वो तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कौन कर रहा है, रिसेंट वाला। दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि हाउ वेल योर सिस्टम इज वर्किंग। इसी तरह हम बैंक अकाउंट की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आप 2 सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, एक सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मीन्स वो आपके 15 to 20 मिनट्स ले लेता है सारे कस्टमर की अकाउंट पे स्लिप जनरेट करने में, सॉरी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट जनरेट करने में 15 to 20 मिनट्स ले रहा है। लेकिन दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करके दे रहा है। सेम काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कौन कर रहा है, आपका जो 5 to 10 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि आपका सिस्टम, हाउ वेल द सिस्टम इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस या इसका टास्क या ड्यूटीज। Next, we will move towards the second part of requirement engineering, that is requirement validation. Requirements to clarify, certify that they meet the intention of stakeholder. आपका जो validation वाला part है, concerned with the examining the requirement to certify that they meet the intention of stakeholder. स्टेक होल्डर जो आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनका शेयर है आपके सॉफ्टवेयर में, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, ये रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में आएगा। अच्छा, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। द वैलिडेशन डिफर फ्रॉम वेरिफिकेशन इन द सेंस दैट वेरिफिकेशन अकर आफ्टर द रिक्वायरमेंट हैव बीन एक्सेप्टेड। वेरीफाई आप किस चीज को कब करते हो, जब एक चीज कंप्लीट हो गई, मींस रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई हो गई, मींस रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, रिक्वायरमेंट्स आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे, मींस एक दफा दोबारा देख लोगे कि ठीक है या नहीं है। लेकिन वैलिडेशन क्या होगा कि जब आप अभी चेक कर रहे हो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है स्टेक होल्डर की इंटेंशंस पे पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रही, दैट इज बेसिकली द वैलिडेशन। In requirement validation, the requirement elicited are reviewed to check that requirements are complete and accurate. Requirement जो आपने गैदर की हैं उनको रिव्यू करते हैं कि वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं। वैलिडेशन में कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो सारी कंप्लीट आपने गैदर कर ली हैं या नहीं की, वैलिडेशन में चेक होगा। स्टेक होल्डर की इंटेंशन को देखा जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर की इंटेंशन पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रही। जो रिक्वायरमेंट का रिस्पॉन्स है उसको दोबारा से आप चेक करोगे कि वो कंप्लीट है रिक्वायरमेंट्स अभी तक या नहीं है, कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई हैं या नहीं, ठीक है। The last step from requirement engineering is requirement management. Requirement management is performed to ensure that the software continue to meet the expectation of acquirer and user. एक्वायरर जो बना रहा है, यूजर जिसने यूज करना है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं ये वाला स्टेप, सो दैट द सॉफ्टवेयर कंटिन्यू टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्वायरर एंड द यूजर। इंश्योर करना है कि जो आपका बनाने वाला है, जो एक्वायर कर रहा है, और जो यूजर होगा एट द एंड, दोनों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं। ये ना हो बनाने वाला जो है वो थक रहा हो, वो बना ना सके उस चीज को, और या फिर जो वो चीज बना रहा है वो यूजर की एक्सपेक्टेशन पे पूरी ना उतर रही हो, तो इन दोनों को चेक करना रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंडर आएगा। Requirement management need to gather new requirement that arise from changing expectation, from new regulation, other sources of change. Means new requirements अगर आपने गैदर करनी है, अगर लेट्स सपोज यहाँ तक आपने कस्टमर को दिखाते रहे हो, कस्टमर ओके करता रहे, लेकिन एट द एंड आके अगेन कस्टमर कहता है कि नहीं नहीं मेरे मुझे एक्सपेक्टेशन को छोड़ के मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ठीक है। आप जब यूजर से कंफर्म करवा रहे हो, कस्टमर से कंफर्म करवा रहे हो, नहीं नहीं यहाँ पे मुझे चेंज चाहिए, मुझे यहाँ से थोड़ा सा चेंज चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन अगर चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट्स में भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम दूसरा स्टूडेंट सिस्टम डेवलपमेंट
कर रहे थे, स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे थे, द डेवलपमेंट टीम विल गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय इंटरव्यूइंग द यूजर, गिविंग क्वेश्चनएयर और बाय रीडिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हो, उसमें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के फेज में आप क्या करोगे कि आप यूजर के पास जाओगे क्वेश्चनएयर के थ्रू, उसको इंटरव्यू करने के थ्रू, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम वो यूज कर रहा है उसके थ्रू आप जो है वो न्यू उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो गैदर करोगे। This is all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me anytime. Thank you so much.